Hello student, today I have discussed on the topic reproduction. In our surrounding, we are looking different kinds of organism, how they are produced or how they are formed. They are formed by a biological process. This biological process is known as reproduction. Now, according to definition of reproduction, the process by which living beings produce offspring of their own kind is called reproduction. Means reproduction वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग बीइंग्स अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी जो अर्थ के ऊपर है वो बनी रहती है. तो फर्स्ट है आपके पास कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है. सेकंड देखिए, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन के लिए या उसकी एडिंग होने के लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जरूरी है. नाउ थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स मींस जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं तो उनकी जगह पर क्या होंगे? नए नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते चले जाएंगे. तो वो किसके द्वारा होगा? रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होगा. थर्ड देखिए, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो वेरिएशंस हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बेटर वे से सरवाइव करता है अर्थ सरफेस के ऊपर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज मींस क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके द्वारा जो स्पीसीज है, पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो क्या होगी? अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेगी अर्थ के ऊपर. नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं? नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं. पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a type of reproduction that involves the production of an offspring by the fusion of male and female germ cells, that is human beings or animals. ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है. कौन सा टाइप होता है ये? जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म मींस न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है. किसके द्वारा? फ्यूजन के द्वारा. किसका फ्यूजन? मेल और फीमेल जर्म सेल का, यानी कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. एग्जाम्पल क्या है? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बताइए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण फॉर्म्ड होते हैं. तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बता सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है. तो ये इसके एग्जाम्पल हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड टाइप जो है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. किसके द्वारा? बाय अ सिंगल पेरेंट, यानी कि इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे. विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, इसमें जो सेक्स सेल है उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. मींस इसमें फ्यूजन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगी. देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये भी रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है. इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी कि इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. किसके द्वारा? सिंगल पेरेंट के द्वारा. विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, इसमें सेक्स सेल्स कोई
कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पर सेक्स सेल से आप लोग क्या समझते हैं या जर्म सेल क्या होती है? देखिए, एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है फीमेल जर्म सेल। जो मेल जर्म सेल है उसे हम लोग बोलेंगे स्पर्म और जो फीमेल जर्म सेल है वो है ओव्यूल। यानी कि इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो वो टेक प्लेस करेगा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई जर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। मींस यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। नाउ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं? फर्स्ट इज फ्यूजन, सेकंड इज बर्डिंग, थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ इज रीजनरेशन एंड फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल या न्यूक्लियस टू पार्ट्स में या मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। उसी को हम लोगों ने नाम दिया है फ्यूजन। देखिए, ये भी दो टाइप का है, बाइनरी फ्यूजन और सेकंड है इसका मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग क्या है? बर्डिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है बाय द बड और आउटग्रोथ ऑन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। यानी कि इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होगा बड के द्वारा या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर कोई भी आउटग्रोथ अगर डेवलप हो जाती है तो उसके द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना बर्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास फ्रैगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंट? फ्रैगमेंट्स का मीनिंग होता है पीसेस, यानी कि इसमें जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैनी पार्ट्स या मैनी पीसेस में स्प्लिट अप हो जाएगा और जितने फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट अप होगा उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे। उसे हम लोग कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। नाउ रीजनरेशन। री माने अगेन और जनरेशन मीन्स प्रोड्यूस करना। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन वो एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसके द्वारा वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स के द्वारा। उसी एबिलिटी का नाम क्या है? रीजनरेशन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है स्पोर्स के द्वारा। लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके अंदर हम लोग न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं बाय द प्लांट्स पार्ट्स। उसी का नाम क्या रखा हम लोगों ने? वेजिटेटिव प्रोपगेशन।